हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि कितनी ही आंखों के सपने तेरी राह बिछे होंगे, बुने हुए तेरे पथ में कई पांव चले होंगे। कहीं बीच रुक मत जाना, इस पथ पर सारे अपने हैं। टिके हुए तेरे कंधे पर आने वाले सपने हैं। रुकी कहाँ है बाधाएं, थमी कहाँ है आशाएं। किस तूफान में ये हिम्मत है, पंछी को बेघर कर जाए। भंवर पड़े तो लहरों को सागर के पार उतरने हैं। टिके हुए तेरे कंधे पर आने वाले सपने हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। आपको रुकना नहीं है, अपने सपनों को पूरा करना है और एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना है। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं हम आज अपनी स्टडी। और हमारी स्टडी चल रही है एंशियंट हिस्ट्री, और एंशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा है पाषाण काल। पाषाण काल के बाद हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल। तो चलिए दोस्तों, वैदिक काल के लगभग 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है और आगे के क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसका आंसर होगा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है या फिर मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद, कहाँ पर जो है मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। इसकी व्याख्या को देखते हैं। दिया है कि वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में पहली बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार आया है। तो मोक्ष शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वह हुआ है उपनिषद में, और वह उपनिषद है कौन सा? वह उपनिषद है श्वेताश्वर उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार छोटे बड़े, अब छोटे एग्जाम में तो ये पूछता ही है, और बड़े एग्जाम में आईएएस से बड़ा एग्जाम कौन सा हो सकता है? तो आईएएस प्री में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, और तमाम एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद प्राप्त होता है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कि कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है।
इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या दिया है? कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। और कठोपनिषद जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। यजुर्वेद भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद में जो कठोपनिषद है उसी में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद, वही सेम क्वेश्चन है। अब उसमें दिया है कि नचिकेता और यम का संवाद, यहाँ सिर्फ नचिकेता दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया था कि अश्वपति जो है वो कहाँ के शासक थे? तो वह शासक थे कैकेय के। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहट जावाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो ये चारों राजाओं का जो वर्णन है वो बार बार इसको एग्जाम में पूछा जाता है। और कैसे पूछा जाएगा? कि मिलान करने के लिए दिया जाता है। जैसे राजा जनक हैं तो ये विदेह से इनका मिलान करना होगा, पांचाल से कौन संबंधित है? प्रवाहट जावाली हैं, अश्वपति कैकेय से संबंधित है और अजातशत्रु काशी से संबंधित है। ये मिलान करने के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे साहित्य हैं जो क्रम में हैं इन चारों विकल्पों में। पहले किसकी रचना हुई है, उसके बाद किसकी रचना हुई है, उसके बाद जो भी, मतलब 4 दिया हुआ है इसमें। तो इसमें जो है सही है ए, वैदिक संहिताएं। वैदिक संहिताएं मतलब पहले वेदों की रचना हुई है, उसके बाद वेद के बाद ब्राह्मण की रचना हुई है, ब्राह्मण के बाद आरण्यक की रचना हुई है और आरण्यक के बाद उपनिषद एकदम लास्ट में इसकी रचना हुई है। और इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि इसकी रचना अंत में हुई है, वेदों के अंत में। तो इस तरीके से ये इसका क्रम है कि पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या में सेम वही चीज दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम बताइए। तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर्वाधिक वर्णित है सिंधु नदी। आगे देखते हैं, व्याख्या देखते हैं कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। हिरण्यनी जो है यह सिंधु नदी का अन्य नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? अस्किनी की पहचान जो है वह की जाती है चेनाब नदी से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि अस्किनी चेनाब नदी के नाम से भी जानी जाती
वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। व्याख्या में यही बात दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ, तो वो नदियां हैं कुभा और क्रुम। अन्य भी नदियां हैं, लेकिन इसमें 2 ही नदी का वर्णन दिया हुआ है। व्याख्या में हम इसको देख लेते हैं कि अफगानिस्तान से संबंधित कौन सी ऐसी नदी है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, क्रुमु, गोमती एवं सुवास्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था, और तभी तो ऋग्वेद में इनका वर्णन मिला हुआ है। और ये क्या दिया है, जैसे कुभा है, कुभा का प्राचीन नाम काबुल था, क्रुमु का कुर्रम था, गोमती का गोमल था, और सुवास्तु का स्वात। तो ये चारों जो नदी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ये अफगानिस्तान में बहने वाली नदियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। अभी हमने इसको पढ़ा, कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु। नेक्स्ट है सूची मिलान दिया हुआ है। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, मिलान कर देते हैं। कुभा, अब ये वैदिक नदी है और इसका आधुनिक नाम है। तो अभी हमने कुभा को पढ़ा है। कुभा, इसका आधुनिक नाम है काबुल। इसका आधुनिक नाम है काबुल। परुष्णवी, इसका आधुनिक नाम है रावी। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक। सतुद्री, इसका नाम है सतलज। तो ये मिलान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये काफी इजी है। कुभा, काबुल, परुष्णवी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो इसका 2 आंसर सही है, ए और सी। कैसे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चारों चतुष्टय हैं, ये भी वेदोत्तर काल मतलब उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। और इसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास, इसका भी प्रचलन वैदिक काल में था। तो इसीलिए इसमें एक विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन 2 विकल्प सही हो गए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। चारों पुरुषार्थ, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? इन्हीं पुरुषार्थ बोलते हैं। अगर ये पूछा जाए कि पुरुषार्थ कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो पुरुषार्थ 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। तो ये इसकी व्याख्या हुई। ये क्या दिया है? आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। ये अलग का क्वेश्चन, ये अलग की व्याख्या दे दी है, ऐसे ही आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है
कथन है, देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। धर्म और रीत। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या सही है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। यह बिल्कुल सही है कि धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व, स्वयं और दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। एकदम सही कथन है। दूसरा कथन है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये भी कथन सही है। तो दोनों कथन क्या हैं? सही। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत, विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। कौन? रीत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति देव को। तो पुरोहित थे बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह ब्रह्मवादिनी कौन थी? वो थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो है यह ऋग्वैदिक काल की विदुषी थी। गार्गी, लीलावती, सावित्री ये ऋग्वेद से संबंधित नहीं थी। गार्गी उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी और लीलावती, सावित्री इनका नाम तो वैदिक विदुषियों में मैंने नहीं पढ़ा है। गार्गी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है और लोपामुद्रा ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है कि वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सिक्के के अर्थ में हुआ। और ऋग्वैदिक काल में तो जो निष्क था वह गले का हार था, पर उत्तर वैदिक काल में ही निष्क जो है वो सिक्के के रूप में जाना जाने लगा। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह टीजीटी 2016 के एग्जाम में आया था और बहुत अच्छा प्रश्न। और निष्क जो है यह मौर्य काल में भी सिक्के के रूप में मिलेगा। पर यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि निष्क जो है प्राचीनतम रूप से निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में कब किया गया, अगर ऐसे प्रश्न आ जाता है तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल। और यदि यह पूछता है कि निष्क का प्रयोग हार के रूप में, गले के हार के रूप में कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वैदिक काल। तो वैसे मौर्य काल में भी निष्क का प्रयोग हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। गले का हार था, तो गले का आभूषण था यह।
व्याख्या क्या दिया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। यह स्वर्ण आभूषण के रूप में जाने जाते थे। निशाका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह आभूषण थे निशाका। और इसकी व्याख्या को देखते हैं। दिया है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निशाका या निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका। मशाका मूल्य की दृष्टि से सबसे निम्न और निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बोगज़कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। बोगज़कोई क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं, यह गलत है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये सही, यही सही है कि यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख हैं इसमें वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है कि एशिया माइनर स्थित बोगज़कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। कहाँ से मिलता है? बोगज़कोई अभिलेख से मिलता है। और ये कहाँ स्थित है? एशिया माइनर में स्थित है। कब का अभिलेख है? 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसमें किन देवताओं का वर्णन है? इसमें ऋग्वैदिक काल के देवताओं का वर्णन है। वो देवता कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे, तभी इनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिए हैं 40 क्वेश्चन। वैदिक काल के 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए और आगे के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो आशा है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा वैदिक काल के बारे में और आगे भी सीखने के लिए तत्पर होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।